Hi, so today I'm exploring India's most mysterious hanging pillar temple which is located in Andhra Pradesh, Antarapur district. ये जगह का नाम है ले पक्षी टेम्पल. ले पक्षी is a Telugu word which means ले means ut and पक्षी मतलब bird. सो ऊर्जा पक्षी इट मीन्स ऊर्जा पक्षी. और ये मंदिर का स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत लोग ने डिफरेंट वर्जन ऑफ स्टोरी सुनाया है और ये स्टोरी मैं आपको मंदिर के दर्शन करते करते सुनाऊंगी. तो चलिए मेरे साथ. सो आई विल शेयर फ्यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्लेस. 3 जगह यहाँ पे घूमने के लिए है. एक तो ये ले पक्षी टेम्पल है वो, एक जटायु स्टैचू है वो और एक नंदी जी का स्टैचू है वो. तो ये 3 जगह आप घूम सकते हो व्हेन यू आर हियर इन. ये वो 3 जगह है, नंदी स्टैचू, ले पक्षी टेम्पल एंड जटायु स्टैचू. सो 2-3 घंटे में आप ये पॉइंट्स कवर कर सकते हो, तो रहने के लिए ज़रूरत नहीं है. So even if you are planning to stay here, then you can book your staying from APTDC government site and you will find this Harita Hotel as an option. This place was very good and maintained. यहाँ पे पहुँचते कैसे हैं? तो आई हैड स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम मुंबई. मुंबई से हैदराबाद आने के लिए मैंने ऑरेंज बस से बस बुक किया था जिसका रेट था 1400 रुपीज़ और उसके लिए मुझे 14 to 15 आवर्स लगे थे हैदराबाद आने के लिए. हैदराबाद आने के बाद हैदराबाद बस स्टैंड से अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने बस पकड़ा था जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है और उसके लिए मैंने पे किया था 597 रुपीज़ और जर्नी का टाइम था 7 to 8 आवर्स. अनंतपुर बस स्टैंड उतरने के बाद मैंने हिंदपुर का बस पकड़ा जिसके लिए मुझे 3 घंटे लग गए और उसके लिए मैंने पे किया था 130 रुपीज़. हिंदपुर उतरने के बाद देयर आर 2 ऑप्शंस, या तो आप ऑटो रिक्शा ले सकते हो या तो फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बस यूज़ कर सकते हो. तो ऑटो रिक्शा के लिए भी हार्डली 20 रुपीज़ जितना होता है, लेकिन मैंने बस से ट्रैवल किया था तो आई पेड 15 रुपीज़. सो हिंदपुर बस स्टेशन से ले पक्षी टेम्पल 15-20 किलोमीटर्स है जिसके लिए मुझे अगेन 15-20 मिनट्स लग गए थे. मंदिर के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो 1538 में बनी थी. ये एक राजा ने बनाया था लेकिन वो उसकी कोई बेटी 3 बेटियां थी, उसका कोई बेटा नहीं था. उसका कैशियर जो था अकाउंटेंट उसने बनवाया था. उसका जो फर्स्ट दामाद था वो थोड़ा ग्रीडी था, लालची, और उसको था कि ये जो कैशियर है वो लालची है, सारा पैसा ले जाता है, हर बार आता है पैसा मांगता है. उस पर बिलीव नहीं करता था और उसने सैनिकों को बोला उसको पकड़ लीजिए. उसको पकड़ के लेके गए और उसको बोला कि तुमने पैसा खाया है. उसने बोला मैंने कोई पैसा नहीं खाया है. और So this is the MG bus stand in Hyderabad and this was very huge. You will get many buses to south location from here. यहाँ से मैंने अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए मेरा टिकट बुक किया था. मैंने बुक किया था APSRTC से. आप APSRTC गवर्नमेंट साइट से भी बुक कर सकते हो या तो एनी प्राइवेट एप्लीकेशन लाइक इग्जीगो और गो आईवीगो से भी आप टिकट बुक कर सकते हो. और ये मेरा बस है अंदर से, जो ये बस मैंने पकड़ा था अनंतपुर के लिए. दिस बस हैड स्टार्टेड एट 11 o'clock in the night. Good morning from Andhra Pradesh and I don't know from where exactly because I don't know where am I. So ये बस में हूँ पिछले 8-9 घंटे से and I don't know where am I in Andhra Pradesh, but yes I am going to Anantapur, that's for sure. Finally I have reached at Anantapur bus stand after spending 9 hours from Hyderabad in this bus. The journey was really tiring. I had my breakfast here in Anantapur. अनंतपुर बस स्टैंड से अब मैंने बस चेंज करके हिंदुपुर के लिए बस पकड़ा है और अब मैं जा रही हूँ हिंदुपुर. और ये हिंदुपुर का बस है अंदर से. यहाँ पे जाने के लिए मैंने 130 रुपीज़ पे किए थे. After spending 3 hours in the bus from Anantapur to Hindupur, फाइनली आई हैव रीच एट हिंदुपुर बस स्टैंड और यहाँ से मैं जाऊँगी ले पक्षी टेम्पल. यहाँ से ले पक्षी के लिए बस भी मिलता है और शेयरिंग ऑटो भी. ले पक्षी कितना टिकट? 15 रुपीज़ 15 रुपये. और कितना टाइम लगता है? 20 मिनट्स. ओके. और अभी यहाँ पे देखने के लिए क्या है रास्ते में? हाँ, नंदी दुर्गा टेम्पल और दुर्गा टेम्पल. और हिंदी नहीं आता? हिंदी नहीं, इंग्लिश. This lady was so cute and she made me feel so special. ये टाइम मैं कभी नहीं भूलूंगी. माई जर्नी टूवर्ड्स ले पक्षी टेम्पल इन दिस बस.
I was already feeling like a celebrity. She wanted to talk with me so much, but because of language barrier, she could not talk with me and I could not talk with her. But throughout this journey, she tried expressing herself so much and I felt so special. और अब उन्होंने मुझे स्पेशल अरेंजमेंट करके दिया है फ्रंट सीट, वो भी ड्राइवर के बाजू में, सो मैं यहाँ पे बैठ के प्रॉपर्ली वीडियोस बना सकूँ. తెలుగు రాదు ఓన్లీ హిందీ యూట్యూబ్ ఛానల్ అంటే నీకు ఇట్లా వీడియో తీసుకుంటారు. इन्फॉर्मेशन जगह के बारे में तेलुगु में बात करना क्या हिंदी चलेगा, तेलुगु भी चलेगा. तेलुगु में ए वन नहीं लगता है मैडम मेरे कौन से आ रहा तुमको आवाज नहीं. सबसे बातें करते करते और इन्फॉर्मेशन गैदर करके मैं अपनी मंजिल पे पहुंच ही गई. ये देखिए साइन बोर्ड, वेलकम टू लेपाक्षी. इन जस्ट नेक्स्ट 2 minutes आई विल गेट डाउन फ्रॉम दिस बस और मेरा बस स्टॉप आ जाएगा और जहाँ से मैं अपना साइट सीइंग की शुरुआत कर दूंगी. तो अब मैं आ गई हूँ मेरे फर्स्ट साइट सीइंग पॉइंट पे, जहाँ पे नंदी जी का बहुत ही मैसिव स्टैचू है. यस, और ये आर्कियोलॉजिकल साइट भी है अनंतपुरा डिस्ट्रिक्ट की. चलिए अब हम जाके नंदी जी का स्टैचू देखते हैं. ये देखिए, दिस इज सो ह्यूज इन साइज. ये नंदी की साइज है 20 फीट इन हाइट एंड 30 फीट इन लेंथ और ये बनाया गया है एक ही ग्रेनाइट से. नंदी जी का ये जो स्कल्पचर है ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्कल्पचर है. फर्स्ट नंबर पे आता है गोमतेश्वर जो श्रवणबेलगोला में है. नंदी जी पे कार्विंग किया गया हुआ है ऑर्नामेंट्स का, वो बहुत ही ब्यूटीफुली एंड नीटली किया गया है. और ये नंदी जी को बिठाया गया है इतने खूबसूरत गार्डन में. यहाँ पे आपको सामने ऐसे गार्डन देखने मिलेगा जहाँ पे आप आराम से बैठ भी सकते हो और सामने ही आपको जटायु का स्टेचू देखने मिलेगा. नंदी जी के दर्शन के बाद अब मैं जा रही हूँ जटायु पार्क में, जो यहाँ से हार्डली 500 मीटर्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है और यहाँ पे 10 रुपीज एंट्री फीस है. ये स्टेचू बहुत ही हाइट पे है. वाल्मीकि रामायण के हिसाब से ये वही जगह है जहाँ पे देवी सीता को रावण लंका लेके जा रहे थे, तभी जटायु ने देवी सीता को बचाने के प्रयास में यहाँ पे अपने प्राण गंवा दिए थे. और जब भगवान राम आए और उन्होंने देखा यहाँ पे जटायु को घायल हालत में, तभी राम ने जटायु को बोला था ले पक्षी, इन तेलुगु मतलब उठ जा पक्षी, और इसीलिए ये मंदिर को ले पक्षी टेम्पल कहा जाता है. अब मेरे जटायु जी के दर्शन हो गए हैं और जटायु पार्क से मेन टेम्पल वीरभद्रा टेम्पल, या तो जिसे ले पक्षी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, और एक नाम है जो है द मिस्टीरियस हैंगिंग पिलर टेम्पल. अब मैं वहाँ पे जा रही हूँ जो हार्डली 500 मीटर्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है. मंदिर जाते टाइम आपको ऐसे मार्केट भी देखने मिलेगा. चलिए अब मैं फाइनली आ गई हूँ मेन टेम्पल, द ले पक्षी टेम्पल, द मिस्टीरियस हैंगिंग पिलर टेम्पल. This temple is also considered as one of the archaeological site of India. पुराणों के हिसाब से ऐसे माना जाता है वीरभद्रा मंदिर बनवाया गया था ऋषि अगस्त्य के द्वारा. और अगर मैं हिस्टोरिकल बात करूं तो ये मंदिर बनाया गया है इन द ईयर 1583 वीरूपा अन्ना और वीराना ब्रदर्स के द्वारा इन विजयनगरी स्टाइल. ये मंदिर में आपको गणेश जी की, नंदी जी की, शिवा जी की, भद्रकाली जी की, विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति देखने मिलेगी. और सबसे इम्पोर्टेंट आपको वीरभद्रा जी की मूर्ति देखने मिलेगी. वीरभद्रा इज द फियर्स फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा. मंदिर में जैसे ही आप जाओगे आपको बहुत सारे पिलर्स देखने मिलेंगे और ये पिलर्स पे बहुत ही ब्यूटीफुली कार्विंग किया गया हुआ है देवी देवताओं का.
और अगर आप सीलिंग देखोगे तो सीलिंग पे खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई है रामायण महाभारत की स्टोरीज की, जो अभी सही से मेंटेन नहीं किया गया हुआ है। और यहाँ पे टोटल 70 पिलर्स है और जिसमें से मिस्टीरियस हैंगिंग पिलर जो आपके सामने है। लुक एट दिस गैप, यही देखने में बहुत सारे किलोमीटर्स ट्रैवल करके आई हूँ ये हैंगिंग पिलर को देखने के लिए। यहाँ पे टोटल 70 पिलर्स है और उसमें से ये एक ही पिलर है जो हैंगिंग पिलर है और आज तक ये मिस्टीरियस है। और इसकी मिस्ट्री जानने के लिए बहुत सारे लोग ने बहुत सारे एफर्ट्स किए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया कि ये हैंगिंग पिलर कैसे अभी तक बनाया गया है। ये पिलर अपने ओरिजिनल पोजीशन से स्लाइटली डिसलॉज हुआ है क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश इंजीनियर्स आए थे और जिन्होंने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किए थे टू फाइंड आउट दिस सीक्रेट बिहाइंड इट्स सपोर्ट। And here is the most interesting part of visiting this temple. This I wanted to experiment since long time. ये मंदिर में ये रिचुअल भी है कि ये हैंगिंग पिलर के नीचे से अगर आप कोई भी क्लोथ पूरा थ्रू एंड थ्रू निकाल लो तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने भी ट्राई कर लिया। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये पिलर थोड़ा डिसलॉज हो गया है और इसकी वजह से क्लोथ यहाँ पे स्टक हो गया था और फोर्सफुली बाहर निकालना पड़ा था। मंदिर के पीछे की ओर जाते हुए ही मुझे सबसे पहले ये देखने मिला, द मैसिव लॉन्ग शिवलिंग। इसका साइज था 19 फीट। दिस वॉज टू ह्यूज एंड आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड जब मैंने देखा तब। और आपको ऐसे छोटे छोटे ब्यूटीफुल कार्विंग भी देखने मिलेंगे मंदिर के पिलर्स पे। ये मंदिर बहुत ही बड़ा है और इसे एक्सप्लोर करते करते मुझे 3 घंटे लग गए थे। अनफॉर्चुनेटली मुझे गाइड नहीं मिला तो मैंने बहुत लोग से इंक्वायरी किया और मुझे डिफरेंट वर्जन के स्टोरी सुनने मिले। बट आई एम नॉट टू श्योर जो स्टोरीज मैंने सुने हैं वो रियल वर्जन है या नहीं। तो स्टोरीज के हिसाब से और जो वर्जन मैंने सुने थे उसके हिसाब से ये कल्याण मंडपा है जिसके टोटल 36 पिलर्स थे जो सर्कुलर अरेंजमेंट में रखे गए थे और ये मंडप यूज होते थे मंदिर के एनुअल फेस्टिवल, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए। आगे चल के मैंने नागलिंगा गणेश जी का आइडल देखा और वो भी एक ही ग्रेनाइट स्टोन से बनाया गया था जो साइज में बहुत ही बड़ा था और देखने में बहुत ही खूबसूरत था। गणेश जी के दर्शन करने के बाद मैं मंदिर में और आगे बढ़ी और मुझे ऐसे और दूसरे नए पिलर्स देखने मिले। ये पिलर्स की खासियत ये है कि सभी पिलर्स पे यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल कार्विंग वर्क देखने मिलेगा और ये सेम कार्विंग वर्क आपको यहाँ की फेमस ले पक्षी साड़ी पे भी देखने मिलेगा। आगे चलकर जमीन के स्टोन पे मुझे ये फूड प्लेट क्राफ्ट किया हुआ देखने मिला और मैं अज्यूम करती हूँ कि ये भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए बनाया गया होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये ह्यूज फुटप्रिंट देखने मिला और मुझे लोगों ने बताया कि ये हनुमान जी का फुटप्रिंट है और बाकी लोगों ने मुझे बताया कि ये सीता जी का फुटप्रिंट है। और एक स्टोरी मुझे जानने मिली कि देयर वाज वन बर्ड विच वाज थर्स्टी और यहाँ पे आजू बाजू कोई वाटर बॉडी नहीं था तो देवी सीता ने यहाँ पे पैर रखा और इसलिए यहाँ से पानी निकलने लगा और वो टाइम से अब तक कोई भी वाटर बॉडी नज़दीक में नहीं है लेकिन ये फुटप्रिंट ऑलवेज वेट रहता है। और उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर जो यहाँ के रक्षक है और सबसे आखिरी में मैंने देखा ये शिव जी का मंदिर जो बहुत ही खूबसूरत था। इसी के साथ मेरे मंदिर के दर्शन पूरे हो गए। मंदिर को विजिट करके मेरे मन में खुशी बहुत ही ज़्यादा थी बट क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा थे। ये मंदिर मेरे लॉन्ग अवेटेड बकेट लिस्ट में से एक मंदिर था जो मुझे विजिट करना था। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट फाइनली आई हैव विजिटेड द मिस्टीरियस हैंगिंग पिलर टेम्पल। यहाँ से बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज लेके मैं अपने घर फिर से जा रही हूँ। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड कंटेंट्स पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। माय चैनल इज़ राठौर निशा जिवराज। Thank you very much for watching my videos.